स्कर्दू में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बड़ी तादाद में सयाह और मुकामी अफराद इलाके में फंस गए हैं। कासिम भट्ट की रिपोर्ट देखिए। दियामिर के बाद स्कर्दू में भी क्लाउड बर्स्ट से बड़ी तबाही। गांचे के इलाके कंदोज में बादल फटने से आने वाला सैलाबी रेला 49 मकानात, 20 दुकानें, 2 मसाजिद और राब्ता पुल बहा ले गया। सब डिवीजन डगोनी में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक लड़की जाँ बहक हो गई। दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राब्तों के बाइस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। बाबूसर पर बादल फटने के बाद आने वाला रैला ननकाना साहब के 2 नौजवानों को निकल गया। 4 दिन बाद भी तलाश न किया जा सका। अहले खाना ने रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब से चौधरी अफजल हक की रिपोर्ट देखिए। कुदरत का हुस्न हो या खामोशी, शुमाली इलाका जात का हर मंजर दिल को छू लेता है, मगर जब यही फितरत अचानक कहर बन जाए तो खुशियों के काफले लम्हों में बिखर जाते हैं। बाबूसर टाप के करीब बारिश रेले में ननकाना साहब के 9 सयाह बह गए, जिनमें से 7 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 2 नौजवान 40 साल शेख अंसर मजीद और 30 साल मलिक अफाक ताहाल लापता हैं। दोनों दोस्त मंडी फैजाबाद से अपने अहले खाना और काफले के साथ तफरीह के लिए निकले थे। बाबूसर टॉप पर एक सैलाबी रेला है और वो तमाम अफराद उस रेले की नज़र हो गए। उसमें 7 अफराद को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 अफराद को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया। उनमें एक मेरा बहनोई और एक उनके दोस्त हैं। क़यामत की घड़ी चल रही है और हम हुकूमत से बस यही अपील करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी मुकम्मल, और हमें भी इसके बारे में बाखबर रखेगी। मुतासरा खानदान की नजरें आज भी उम्मीद के साथ पहाड़ों की तरफ लगी हैं। उनकी अपील है कि सर्च ऑपरेशन मजीद मौसर बनाया जाए। 2 जिंदगियां, 2 ख्वाब जो पहाड़ों में कहीं खो गए। दुआ है अंसर और अफाक जल्द अपने घर लौट आए। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज़, ननकाना साहब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा, ननकाना साहब, फारूकाबाद, शरकपुर शरीफ, लालियां और चिड़ियों पे बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। शेखुपुरा, ननकाना साहब और फारूकाबाद में बारिश ने जल थल एक कर दिया। शेखुपुरा और गिरदो नवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। फारूकाबाद और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। थाना सदर और कब्रिस्तान में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बारिश से सब्जियों के खेत तबाह हो गए। ननकाना में बारान रहमत ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिश से नशेबी इलाके में पानी जमा है। शरकपुर शरीफ, लालियां और चिनियोट में भी बारिश ने अपने रंग दिखाए। चिनियोट में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की अहम सड़कें पानी में डूब गईं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद लापता है। गिलगित बल्तिस्तान का फ़ज़ाई और ज़मीनी राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से कटा हुआ है। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान बुखारी से। जी अब्दुल रहमान। जी गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशों का और सैलाब का सिलसिला वो जारी है। बाबूसर में सैलाबी रेले में बह जाने वाले लोधरा के जो ख़ानदान थे, उनका एक बच्चा अब्दुल हादी की लाश मिल गई और यूँ मजमूई तौर पर बाबूसर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। जबकि मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि बाबूसर में जो गुमशुदा सयाह हैं उनकी तादाद 14 है बताई जा रही है और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता इस वक्त मुल्क के दिगर इलाकों से कटा हुआ है। शाहराह कराकोरम और बाबूसर बंद हैं, जबकि मौसम की ख़राबी की वजह से फ़ज़ाई जो सर्विस है वो भी मुअत्तल है। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए सयाहों को ले जाने के लिए आज C-130 तैयारे ने इस्लामाबाद से गिलगित आना था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट नहीं हो सकी और सयाह जो हैं वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस पीने के पानी के हवाले से, राब्ता सड़कों की जो मुतासर हुई हैं उनकी बहाली के हवाले से लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। गिलगित बल्तिस्तान मजमूई तौर पर पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाब और बारिशों का सिलसिला देखने में आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं।
जबकि क़िज़र में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नवाही गांव कांची के मुतासरीन सैलाब सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। वहां मौजूद दुर्दाना शेर से मजीद बात करेंगे। दुर्दाना, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला ग़ज़र में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुच में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आज दरिया ग़ज़र में तूग़यानी की वजह से जो नशीबी इलाके थे वो ज़ेर आप आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुच के नवाई गाँव सिल्पी और कांचे में आसमानी बिजली गिरने की वजह से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। मुतासरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि गाँव को मिलाने वाली सड़कें भी ब्लॉक होने की वजह से आवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन ने फौरी तौर पर सड़क की बहाली और इमदादी कामों में तेज़ी लाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तहसील यासीन का जो बलाया इलाका है थुई, वहाँ का गाँव उसकमदास में शदीद तूफ़ानी बारिशों की वजह से वहाँ इस गाँव की मुतादिद जो रिहायशी मकानात थे वो सैलाबी रैले में बह गए हैं। ताहाल इमदादी कार्रवाइयों में सुस्ती की वजह से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इमदादी कामों में तेज़ी लाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, ज़िला हरीपुर की बात करेंगे। ज़िला हरीपुर की तहसील काजी और खानपुर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से नदी नालों में तग़यानी आ गई। मुतादिद इलाकों में सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद हैं। मजीद बात करेंगे मलिक मोहम्मद इकबाल से। जी मलिक मोहम्मद इकबाल। मानसून की बारिशों ने जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में तबाही मचाई है, इसी तरह जिला हरीपुर की तहसील गाजी और तहसील खानपुर में भी तबाही मचाई है। तहसील गाजी में लैंड स्लाइडिंग की वजह से डेली रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और 3 दिन गुजरे हैं तो हाल रास्ता नहीं खोला गया। इसी तरह तहसील खानपुर में भी लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की वजह से मुतअद्दिद जगह पर पुल बहने के भी अतरात बन रही हैं और खानपुर तहसील के इलाके जंडी में मुतअद्दिद मकानात भी गिर चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। अलबत्ता मकीन उनमें महफूज रहे हैं। इसी तरह इलाका जो कलाली है, कलाली का इलाका है, उसमें भी रोड पर भारी पत्थर आन के गिरा हुआ है, 3 दिन से गिरा हुआ है और रास्ता बंद है बिल्कुल। तो इलाका के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर, कमिश्नर हज़ारा से अपील किया है कि वो फिलफौर रोड खोलने का बंदोबस्त करें और हमें इमदाद भी पहुँचाई जाए। जी, बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मियाँ पानी में जिना बैराज और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है, फसलें तबाह हो गई हैं। वहाँ मौजूद हबीबुल्ला खान से मजीद बात करेंगे। हबीबुल्ला, बताइएगा। जी, हालिया बारिशों की वजह से मियाँ वाली में दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जनाब राज और चश्मा बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जनाब राज के पानी का जो आमद है वो 4,26,000 क्यूसेक और जो पानी का अखराज है वो 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चश्मा बराज के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 4,42,000 क्यूसेक और जो पानी का अखराज है वो 4,26,000 क्यूसेक है। मियाँ वाली के कच्चे जात के इलाके हैं, वहाँ पे पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जिसमें चारा, मकाई और दीगर जो मूंगी और दीगर जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। लोगों के घर भी गिर गए हैं। बात की जाए रेस्क्यू 1122 की, तो रेस्क्यू 1122 ने इस वक्त तक जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ से 300 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है और जानवरों को भी वो भी तकरीबन 450 के करीब जानवर भी महफूज मकाम पर रेस्क्यू 1122 ने मुंतकिल किए हैं। ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने कच्चे के इलाकों में कैंप लगा दिए गए हैं और लोगों को हर किस्म का रिलीफ देने के लिए मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से निपटने के लिए मशकों का इनेकाद किया गया है। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे शहजाद बशीर से। जी शहराज। जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाब से जो पेश नज़र जो है यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के अंदर मॉक एक्सरसाइज जो है वो आज मुनक्किद की गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए दरिया सिंध और दरिया चलाम में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, उनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त जो है रिवर इंडस में मीडियम फ्लड की सूरत हाल है और दरिया चनाब में भी तकरीबन 65,000 क्यूसेक जो है ना वो करेला चल रहा है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हर हवाले से पूरी है। टेस्टिंग फेज से हम गुजर चुके हैं। हम अपने तमाम जो फ्लड इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, रेडीनेस, फंक्शनलिटी चेक वो ईच एंड एवरीथिंग हो चुकी, थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब डिप्लॉयमेंट फेज में हमारी जो टीमें हैं वो रिवर इंडस पे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वो लॉन्ग दी बैंक ऑफ रिवर वो अपना लुंडी पिताफी
मोची वाला, जोगी वाला और गवर्नर राय पे हमारी टीमें अलर्ट हैं। किसी भी खतरे की सूरत में तो हम फौरी तौर पे इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे जो हमारा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे लोगों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर जो हसास पॉइंट है दरियाओं के किनारे पर, वहाँ पर जो है पोस्टें भी कायम कर दी गई हैं। शहरियों की जो जान है उसको तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना वो यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, जबकि लिया में सुपरबंद दरिया की नजर हो गया है। पानी मुलहका बस्तियों में दाखिल होने से मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बात करेंगे राना खालिद से। जी राना। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरियाए सिंध पर बस्तियों को महफूज करने के लिए बनाए गए सिपर बांध पर, जिसमें शगाफ पैदा हुआ और इसके टूटने की वजह से जो है वो पानी 7 मुल्हिका बस्तियों में दाखिल हो गया है। अहले इलाका का कहना है कि वो 1 हफ्ता कबल जो है ज़िले इंतज़ामिया को निशानदही करते रहे हैं कि यहाँ पर से बांध कमज़ोर है। इंतज़ामिया ने उस पर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन क्या वजह कि वो काम ऐसा ना हो सका, उसके बावजूद जो है यहाँ पर शगाफ पैदा हुआ, जिसका अहले इलाका को खदशा था वो हो गया। इस टाइम बस्ती सोवे वाली के मकीन जो है वो अपने घरों में महसूर हुए हैं। चारों तरफ जो है वो पानी है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इस बंद को दोबारा मुकम्मल करने की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और एहलियान इलाका को यहाँ से मुंतकिली का काम भी शुरू किया जा चुका है। फिरोजवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गलियां, बाजार और रिहायशी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। राना उवैस से मजीद बात करेंगे। जी राना उवैस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला हल्का PP 139 में और मेरे साथ यहाँ पर राना ताहिर MP साहब मौजूद हैं, जो कि मानसून बारिशों के बायस जो है यहाँ पर नशेबी इलाके जो है फिरोजवाला के वो ज़ेरे आब आ चुके थे और इसके हवाले से इन्होंने आज फिरोजवाला का जो है विज़िट किया। इनसे जानते सर क्या कहेंगे इस हवाले से। देखिए जी, जिस तरह आपको पता है बारिशों के सिलसिले से पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान में जगह जगह पे मसाइल हुए हैं, कई जगह पे तो हलाकतें हुई हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन फिरोजवाला जहाँ तक हमारे हल्के की बात है, निस्बतन हमारे हल्के में हालात उतने बुरे नहीं। आप देख सकते हैं कई जगह पे पानी खड़ा है, जिसमें लोगों की आमदो रफ्त में रुकावट है, लोगों को आने जाने में मसला हो रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ सीरियस हादसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरा, हमारी टीम्स यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी और हमारी इंतज़ामिया सारी एक्टिव है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो MP राना ताहिर साहब उनकी बात सुन, उनका कहना है कि इस इलाके के जितने भी जो है दरीना मसाइल उनको फौरी जो है वो हल किया जाएगा। जी।